प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का 2 अंकीय प्रश्न आप लोगों को बतलाते हैं और आगे भी बतला रहे हैं साथियों। यह पार्ट 2 है साथियों, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बिहार बोर्ड में जो खासकर बच्चे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं साथियों, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में 2025 में 100% साथियों इसी 2 अंकीय प्रश्न से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक ना साथियों? तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ हम साथियों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है 6 से लेकर 10 तक बतलाएंगे। पार्ट 1 में हम साथियों हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन देखा था। अब जो है पार्ट 2 में साथियों 6 से लेकर 10 तक देखेंगे। फिर इस टाइप से हम पार्ट 3 में साथियों 10 के बाद 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन इस टाइप से बढ़ते चले जाएंगे साथियों। और हम आप लोगों को 2 अंकीय का 300 क्वेश्चन बतलाएंगे साथियों। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा साथियों। यह 2 अंकीय देखने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। फिर 2 अंकीय तो हो ही जा रहा है, उसके बाद साथियों 5 अंकीय भी बेहतर रूप से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 100% यदि आप यह पूरे 300 का 300 देख लिया, अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो मैथ में 95 प्लस नंबर आएगा ही साथियों। तो बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया क्या है, यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 2 अंकीय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। इस टाइप से समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ क्या करना है साथियों, यहाँ लिख देना है a, यहाँ लिख देंगे b और यहाँ लिख देंगे c। लिख दे, यहाँ 90 डिग्री बना देंगे। तो दिया क्या है साथियों, यहाँ से लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद साथियों दिया है tan a बराबर 3/4। तो tan a बराबर क्या होता है साथियों, नहीं याद है तो क्या करना है, LAL बट्टा में KKA लिखना है। तो यहाँ से पहला हो जाएगा साइन का, दूसरा हो जाएगा कॉस और तीसरा हो जाएगा tan। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में आधार। तो यहाँ से लिख देंगे लंब बट्टा में आधार लिख देंगे। लंब बट्टे में आधार लिखने के बाद साथियों यहाँ से लिख देंगे लंब कितना है 3, तो यहाँ लंब लिख देंगे। आधार कितना है 4, तो 4 लिख दें। तो निकालना क्या पड़ गया, कर्ण निकालना है। तो यहाँ से हम कर्ण लिखेंगे साथियों। कर्ण लिखने के बाद थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। कर्ण लिखने के बाद क्या हम करेंगे साथियों, यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और लंब कितना है, तो यहाँ से देख सकते हैं 3। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 और 9 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 25। और इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना निकल के आएगा 5। तो यहाँ से कर्ण कितना आ गया 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम पहले क्या कर लेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे। क्या करेंगे साथियों, यहाँ से लिखेंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण होता है। क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बट्टे में कर्ण। और लंब कितना है साथियों, तो लंब 3 है और कर्ण कितना है 5। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में, कॉस ए क्या होता है ए बट्टा में के, तो ए मतलब आधार बट्टा में के मतलब कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार बट्टा में कर्ण। आधार कितना है यहाँ से 4 और कर्ण कितना है 5। यह तो नहीं निकालना, निकालना क्या है साथियों, निकालना है साइन ए इंटू कॉस ए। क्या निकालना है, साइन ए इंटू कॉस ए।
तो यहाँ से साइन ए कितना है 3/5, तो यहाँ लिख देंगे 3/5 गुने कॉस ए कितना है 4/5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 को 4 से गुना करेंगे 4 तिया 12 और 5 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और यह साथियों समझाने के लिए था, इसलिए इसे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या है साथियों कि दिया हुआ है क्या श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो हमें क्या दिया हुआ है साथियों एपी दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे हल, उसके बाद हम एपी लिखेंगे। एपी दिया हुआ है क्या कि 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, 8, 13, यहाँ से थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 3, 8, 13, 18, 23 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है साथियों, तो यहाँ हम 78 लिख देंगे। आप लोगों को पता होगा साथियों जो शुरू में होता है वो ए कहलाता है। ए बराबर कितना हो जाएगा 3, डी बराबर क्या होता है साथियों A2 माइनस A1। A2 कितना है तो 8 है, माइनस A1 कितना है 3 है, तो 8 में से 3 चला जाएगा 5। यहाँ से देख सकते हैं साथियों इसमें वहां पद नहीं लगा है, तो यह क्या बन जाएगा an बनेगा। an बराबर कितना हो जाएगा 78। हमें निकालना क्या है n बराबर वाट लिखेंगे। तो यहाँ से सूत्र क्या होता है साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिए, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an का मान कितना है 78, a का मान कितना है 3 प्लस n-1 का n-1 और d का मान कितना है 5 लिख दिया। तो यहाँ से 78 यह प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा n-1 इंटू 5। तो 78 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 75 बराबर n-1 इंटू डी का मान कितना है 5। तो यहाँ से 75 बराबर क्या हो जाएगा, यह गुना में है साथियों तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n-1। अब यहाँ से काटेंगे साथियों तो कितना बार में कटेगा 15 पचे 75 यानी कि 15 बार में कटेगा। तो 15 बार में कटेगा तो क्या बनेगा यहाँ से 15 बराबर n-1, तो यानी कि 15 प्लस 1 बराबर n, तो यानी n बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे अतः एपी का जो है एपी का 16वां पद जो है वह पद क्या होगा 78, यहाँ से 78 होगा, ठीक ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों यहाँ तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या है साथियों कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ लिखेंगे हल और उसके बाद क्या दिया हुआ है एपी निकालना है जिसका 5वां पद यानी कि A5 बराबर कितना दिया हुआ है 15 और A5 मतलब कितना होता है A प्लस में 4D होता है, कितना दिया हुआ है 15। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। आगे क्या दिया है तीसरा पद मतलब A3 और क्या दिया है 8वां पद मतलब A8 का योग, इनका हम योग करेंगे कितना आ जाएगा 34। तो 34 A3 करने का मतलब क्या है साथियों A प्लस 2D और A8 मतलब A प्लस 7D बराबर कितना 34। तो यहाँ से A और A मिला देंगे तो 2A हो जाएगा, 2D और 7D कितना हो जाएगा 9D हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 34 लिख दिया। यह बन गया समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करना है साथियों देखिए इस दोनों समीकरण में देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 कोई एक पद बराबर है नहीं, यहाँ A है यहाँ 2 है यहाँ 4D है यहाँ कितना है 9D। तो यहाँ से हम क्या करेंगे किसी एक टर्म को हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे क्या समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तथा समीकरण
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या घटाने पर यहाँ तक लिखने के बाद क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसके नीचे आप लोगों को बनाना है, हम इसके बगल में बना देते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 1 को जब हम गुना करेंगे 2 से, इसको यदि हम 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, यह सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक ना। 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2a हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो 8 का d हो जाएगा, 8d बराबर 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। और यहाँ समीकरण 2 को तो गुना नहीं करना, यहाँ 2a वैसे ही रहेगा, प्लस में 9d बराबर 34 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे साथियों, यहाँ से हम घटाएंगे तो घटाव का चिन्ह देंगे, यहाँ घटाओ और फिर आगे घटाओ। यहाँ से यह दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का d, क्योंकि 8d में से 9 चला जाएगा तो माइनस का 1d होगा, यानी कि एक तो लिखेंगे नहीं, सीधे माइनस का d। इधर से माइनस का 34 से 30 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी d बराबर कितना आ गया, 4। अब क्या लिखेंगे साथियों, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d बराबर 15 यानी कि 15, और a का मान रखना है साथियों, तो a का तो हम a लिखेंगे, प्लस में 4 गुने d का मान कितना है, 4 बराबर 15, तो a प्लस में 4 चौका 16 बराबर 15, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, a निकल गया, d निकल गया, तो अब निकालना क्या है साथियों, AP निकालना, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं साथियों, यहाँ निकालना क्या है, समांतर श्रेणी, यानी कि AP निकालना है। तो बिल्कुल अच्छे से समझिए, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, इसके नीचे ही लिखना है साथियों, इसके क्या नीचे लिखेंगे, AP बराबर क्या लिखेंगे, AP बराबर a प्लस d a प्लस 2d, और यहाँ डॉट 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 दे दे। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, a का मान कितना है, a का मान यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 1 लिख दिया, फिर कॉमा माइनस का 1 प्लस में d का मान कितना है 4, फिर कॉमा a का मान माइनस 1 प्लस में 2 गुने d का मान कितना है 4, और डॉट 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 दे देंगे, तो बचेगा -1, फिर यहाँ से माइनस 4 में से 1 चला जाएगा 3, फिर यहाँ से 4 दूना 8 में से 1 चला जाएगा तो 7, यहाँ से डॉट 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 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, तो यह इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए साथियों, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है साथियों, बहुलक निकालना है, और बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बहुलक साथियों। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर में भी देखने को मिलेगा साथियों, जैसे पिछली बार का जो है क्वेश्चन 2024 में साथियों बहुलक 5 नंबर में पूछा गया था। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, हल लिखेंगे, और बहुलक में दिया क्या है, CI दिया है, और बारंबारता यानी F दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, पहले लिखेंगे CI और इसमें F लिखेंगे। CI कितना है साथियों, तो 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। F में देख सकते हैं 8 है, फिर 12 है, फिर 6 है, फिर 15 है, और फिर यहाँ से 7 है। यहाँ तक लिखने के बाद साथियों इसके नीचे आप लोगों को बनाना है, हम यहाँ बना देते हैं, ठीक ना साथियों। तो यहाँ क्या करना है साथियों, यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग, पहले लिखेंगे बहुलक वर्ग क्या होता है साथियों। इस सब में देखिए सबसे बड़ा कौन है, 15 है, तो यही इसका क्या बनेगा साथियों, बहुलक वर्ग बनेगा। यह सिर्फ समझाने के लिए घेर दिए हैं साथियों। तो यहाँ से बहुलक वर्ग लिख सकते हैं, यहाँ 30 से 40 लिख दिया। अब जो सबसे बड़ा है साथियों, यह सबसे बड़ा है, यहाँ से देख सकते हैं यह बड़ा है, तो इसको हम
F1 मानेंगे और उससे ऊपर वाला F0 और यहाँ से नीचे वाला F2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पहले तो L लिख लेते हैं। L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो इन दोनों में यही है बहुलक वर्ग, इसकी निम्न सीमा कितना है 30, तो यहाँ हम 30 लिख देंगे। समझ में आया। अब यहाँ से लिखते हैं F1, F0 और F2 के बारे में। तो F1, F0, F2 के बारे में, F1 कितना है साथियों, तो 15 है, F0 6 है और F2 7 है। अब यहाँ H बराबर क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 10, तो यहाँ हम 10 लिख दिए। अब कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब यहाँ से क्या करना है कि बहुलक सूत्र लिखेंगे। तो बहुलक सूत्र क्या होता है, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ से बहुलक सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो जो दिया हुआ है जैसे मान वैसे बैठा दीजिए। L का मान कितना है, L का मान देख सकते हैं 30 है, तो 30 लिख देंगे, प्लस F1 कितना है 15 है, तो 15 माइनस F0 कितना है, यहाँ से F0 है 6, तो 6 लिख देंगे, बट्टे में 2 गुने F1 कितना है 15 माइनस F0 6 माइनस F2 कितना है 7 इंटू H कितना है, H है 10। तो यहाँ से क्या बनेगा 30 प्लस 15 में से 6 गया तो 9 गुने इसको हम 10 को यहाँ लिख देंगे, ठीक। और 15 दूना 30 माइनस का 6 माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 6 13 हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे जो है लिखेंगे 30 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 90 बट्टा में 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 7 20 और 10 30 17 हो जाएगा। अब यहाँ हम जहाँ है यहाँ 17 लिखेंगे, यहाँ 90 लिखकर भाग देंगे साथियों। तो 17 पंचे 85, 5 बचेगा 0, यहाँ दशमलव देने के बाद 17 दूना 34, 17 दूना 34 मान लेते हैं कितना आ जाएगा 34 40 10 50 1 0, 17 7 119, 17 8 137, 17 9 153 होता है 153। मतलब इसको हम मान लेते हैं क्या साथियों, यहाँ से हम इसको काटेंगे तो मान लेते हैं 5.3 हो। तो क्या करेंगे इसमें हम 30 में हम 5.3 को हम जोड़ देंगे, 5.3 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35.3 इसका आंसर हो जाएगा बहुलक। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम और बतला देते क्योंकि यह बहुलक 5 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा आप लोगों को वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा। उसके बाद क्या लिखना है, CI लिख लेंगे पूरा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर बारंबारता यानी F लिख लेंगे, जो दिया है यहाँ से लिख लिए। फिर जो है बहुलक वर्ग, इस सब में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो है साथियों 15 है, तो इसका जो है बहुलक वर्ग बन जाएगा कौन 30 से 40 देख रहे हैं। तो यहाँ बहुलक वर्ग हुआ। L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसमें निम्न सीमा कौन है 30 और 40 में छोट कौन है 30, तो 30 हो जाएगा। F1 जो बड़ा है वह F1 हो जाएगा 15, F0 हो जाएगा छोटा, इससे ऊपर वाला ठीक ऊपर की संख्या 6 और F2 हो जाएगा 7। उसके बाद बहुलक का सूत्र लगाएंगे। बहुलक का सूत्र लिखेंगे क्या साथियों, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। उसके बाद समीकरण को हल करेंगे, संख्या बैठा के हल करेंगे तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा कितना 35.3, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 क्या है कि यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है साथियों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे हल, उसके बाद हम लिखेंगे
जो समीकरण दिया है, क्या दिया हुआ है, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ लिखेंगे ए बराबर एक्स स्क्वायर के पीछे वाला ए होता है, तो एक हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक, बी बराबर क्या हो जाएगा, एक, और सी बराबर भी एक, क्योंकि बी के पीछे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर के पीछे वाला संख्या ए होता है, तो ए बराबर कुछ नहीं है तो एक हो गया। एक्स के पीछे वाला संख्या बी होता है, इसके पीछे कुछ नहीं है, एक है, तो अपना मन से एक मान लिया। उसके बाद सी का मान भी एक हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दो चीज पहले निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और यहाँ से माइनस बी का मान कितना है, एक, और बट्टे में एक इजकल टू माइनस एक हो जाए। फिर एक और निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, और यहाँ से जो है सी बाई ए लिखेंगे, और सी का मान कितना है, एक, और ए का मान भी एक है, तो यहाँ से भी एक आ जाएगा। अब यहाँ निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या साथियों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का एक का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा कितना है, एक, तो 2 गुने 1 कर देंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, और 2 का 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए निकालना क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या है, माइनस का 1 है यहाँ, और तो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, तो 1, 2 को 1 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते होंगे साथियों अभी तक हमने टोटल 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बतला दिए। यह पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 5 तक बतलाए हैं। पार्ट 2 में साथियों 6 से लेकर 10 तक बतलाए हैं। इसी तरीके से साथियों पार्ट 1 हो गया है, 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, फिर इसी टाइप से हम 5-5 क्वेश्चन जो है 2 अंक के बतलाएंगे। टोटल हम आप लोगों को 300 क्वेश्चन बतलाएंगे साथियों। यह 300 क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से बतलाएंगे, जिससे आपका जो है मैथ में 2 अंकीय 30 नंबर का होता है, 30 में 30 अंक पक्का हो जाएगा साथियों, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें साथियों। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।